तनीषा, सिड और कनिका ने मिलकर अयान को इस कदर फंसा दिया है कि अब वो सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है, अपने ही घर और ऑफिस से चोरी करने की जुर्म में। अब फालतू जनार्दन और बाकी परिवार के सदस्यों को हिम्मत देती है कि वो कैसे भी करके अयान को बेगुनाह साबित करके छुड़ा कर ही लेकर आएगी। पर जहां सबूत ढूंढने निकली थी फालतू, वहीं तनीषा और सिड उसे रंगे हाथ चोरी चुपके ऑफिस में आधी रात को पकड़ लेते हैं। और अब तनीषा सारी हदें पार करती है जब वो सबके सामने फालतू से कहती है कि वो खुद फालतू के हाथ सबूत रख देगी अगर वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। और आगे ये तक बोलती है कि उसने घर के सारे नौकरों को निकाल दिए हैं ताकि फालतू, जो कि एक सुपर वुमन की तरह है, घर में वो सबका काम करे और सबका ध्यान दे, क्योंकि अब उसके पास कोई काम नहीं। और बोलती है कि खाली दिमाग शैतान का होता है। और बोलती है कि फालतू अब एक नौकरानी के तौर पर घर पे रहे। पर अब तक चुप जनार्दन को तनीषा की इस बात पर आता है गुस्सा और चिल्लाकर तनीषा को बोलता है कि फालतू उस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। और जब आगे तनीषा से कहता है कि ये सब सहने से अच्छा तो ये होगा कि वो लोग उस घर को ही छोड़कर चले जाएं, तब तनीषा बेशर्मी की हदें पार करती है और जनार्दन और बाकी परिवार वालों को वहां से निकल जाने को कहती है। पर अब फालतू को चाहिए एक वकील जो अयान की बेगुनाही साबित कर सके, और वो शहर के सबसे बड़े वकील के पास जाती है। पर वो तो फालतू का एक नहीं सुनता और गोल्फ खेलने में व्यस्त रहता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि फालतू के पास उतना पैसा ही नहीं जो वो वकील को पेमेंट के तौर पर दे सके। और अब फालतू लेती है गोल्फ स्टिक अपने हाथों में और निशाना लगाती है और बॉल को सीधे होल में डाल देती है। और फालतू की निशाना बाजी देखकर वकील भी चौंक जाता है। मतलब जो फालतू ठान के रखी है वो चीज हमेशा करके ही दिखाती है। पर अब ऐसा कौन सा सबूत हाथ लगेगा जिसे अयान बाइज्जत बरी होकर बाहर आएगा, देखना बाकी है। तो देखते रहिए फालतू की अपडेट्स यहीं पर कि कैसे अब ये गुत्थी को फालतू सुलझाती है और कैसे वकील साहब निकालते हैं अयान को जेल से।